और मुस्कुराते रहेंगे, हंसते रहेंगे, कभी किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं आएगा, कभी नहीं है ना। किसी ने अगर गलती भी कर लिया ना तो आपका उनका प्रति क्या आएगा, गुस्सा नहीं आएगा, उनका प्रति आपको दया आएगा, आप समझाएंगे उनको, प्यार देंगे, उनका प्रति दया करेंगे, ऐसा धर्म है। किसी जीव का प्रति हिंसा नहीं आएगा, आ भी नहीं सकता, समझ गए। तो क्या बोलते हैं, श्रीराज उवाच कथित वंश विस्तारो, कथित वंश विस्तारो भवता समसूरया, भवता सोमसूरया राज्ञं च भयम्, राज्ञं चोभयं वंशानां, राज्ञं चोभयं वंशानां चरितं परमद्भुतं, चरितं परमद्भुतं। देखिए श्लोक भी कितना सुंदर है, समझ में आता है ना थोड़ा थोड़ा। इसमें कहता है कथय वंश विस्तार, भगवान जो जो वंश में प्रकट हुआ, थोड़ा हिंदी के साथ मिल जुले ना, थोड़ा केरला तमिल से भी मिल जाता है ना। कथित वंश, वंश केरला में तमिल में क्या बोलते हैं, वो भी वंश बोलते हैं, कुल कुल नहीं बोलते, दूसरा भाषा कुछ बोलते हैं, वो तेलुगु में क्या बोलते हैं, तेलुगु में क्या बोलते हैं, वंश, वंश को क्या बोलते हैं, वंश, वंश जैसे आपका बाबा दादा आप ये वंश है, वंश बोलते हैं ना। तो देखो मिल है तमिल तेलुगु नेपाल हिंदी नेपाली बंगाली के साथ जो है ना मैच करता है, बोलता है कथित वंश विस्तार। तो इसमें क्या कथित मतलब पूर्व में बताया, पूर्व में बता चुका, कथित वंश विस्तार, आगे वंश के बारे में, क्या वंश के बारे में, सोम और सूर्य, सोम का मतलब चंद्रवंश, चंद्रदेव का नाम क्या है, सोमदेव, इसलिए उनका नाम के अनुसार 7 दिन का एक दिन क्या है, सोमवार, समझ गया। तो हर ग्रह का नाम का अनुसार हमारा 7 दिन है, मतलब 7 नवग्रह में 7 ग्रहों का नाम के अनुसार ये 7 दिन है यहाँ। तो सोम, सूर्य, सूर्य का अनुसार कौन सा दिन है, रविवार, आज के दिन है ना, रविवार। तो इसमें कथित तो बताया गया कौन से कुल के बारे में, सोम और सूर्य कुल के बारे में। तो राज्ञं च उभयं वंशम, उभयम, उभय मतलब क्या है, दोनों कुल के बारे में, उभय का मतलब दोनों कुल के बारे में। और क्या बताया, चरितम परम अद्भुतम, अद्भुत, सिर्फ मतलब आश्चर्यचकित होने वाला, ऐसा कोई ऑर्डिनरी वंश नहीं है, आश्चर्यचकित होने वाला कथा के बारे में इस श्लोक में बताया। तो क्या बताया, परीक्षित महाराज ने कहा, हे प्रभु आपने पूर्व में चंद्र और सूर्य वंश के बारे में बहुत महान और विस्मयकर राजाओं के बारे में, राजाओं का चरित्र के बारे में विस्तार से वर्णना किया। ऐसा कौन कह रहा है, परीक्षित महाराज कह रहे हैं। तो दूसरा श्लोक में कहता है, हे मुनि श्रेष्ठ, आप अत्यंत पुण्यवान और धर्मनिष्ठ यदुवंश का वर्णना किया, पुण्य और धर्मनिष्ठ यदुवंश का वर्णना किया, और उसी यदुवंश में भगवान बलराम के सहित भगवान श्री विष्णु अथवा श्री कृष्ण का अद्भुत महिमा लीला समूह हम सबका प्रति वर्णना किया। तो भगवान ये 2 कुल में इसलिए आते हैं, भगवान ये दोनों कुल का राजाओं का प्रति बहुत प्रसन्न है। क्यों, ये राजा दोनों क्या कौन है, दोनों कुल का राजा क्या है, परम पवित्र है, ये दोनों कुल में जो राजा प्रकट हुआ। तो आप देखा जाएंगे भगवान ब्रह्मा जी जो ना, भगवान नारायण से विष्णु से ब्रह्मा जी प्रकट हुआ, और ब्रह्मा जी से कौन प्रकट हुआ, सप्त ऋषि प्रकट हुआ। तो सप्त ऋषियों में एक ऋषि का नाम है मरीचि ऋषि, और मरीचि ऋषि का ये 7 ऋषि अविवाहित था, ये जो 7 ऋषि है ना अविवाहित था, ब्रह्मा का सप्त ऋषि है ना, एक ऋषि का नाम क्या बोला बताइए अभी, मरीचि ऋषि।
तो ये 7 ऋषि के बाद और 3 बेटा का जन्म हुआ भगवान ब्रह्मा से। और कितने बेटा जन्म हुआ? 3 बेटा में एक है नारद मुनि, एक है भृगु मुनि। भृगु मुनि मालूम है ना, जो भगवान का छाती में लात मारा के, ठीक है, भृगु ऋषि। और तीसरा कौन है? दक्ष महाराज, दक्ष महाराज। तो दक्ष महाराज को बताया भगवान ब्रह्मा ने बताया, तुम प्रजापति हो, जितना सारा प्रजा है सबका पति कौन है? स्वामी तुम है, और तुम्हारा काम है प्रजा को उत्पन्न करना। तो दक्ष महाराज ने प्रजा सृष्टि करने के लिए उन्होंने मनु महाराज का एक बेटी को शादी किया। मनु महाराज का 3 बेटी में से एक बेटी का शादी किया। तो एक बेटियों से 9 बेटी का जन्म हुआ। एक बेटी से 9 बेटी का जन्म हुआ। उनका शादी किसका था? 9 बेटियों का पिता का नाम क्या है? कर्दम मुनि। देवहूति और कर्दम मुनि का ये 9 पुत्री का जन्म हुआ। लेकिन ये 9 पुत्री का शादी नहीं दे पा रहा है, क्यों? दुनिया में कोई नहीं था ना उस समय। कौन था? सिर्फ वो सप्त ऋषि, अविवाहित था, शादी वगैरह नहीं किया। और दक्ष महाराज कौन है? प्रजापति है, वो शादीशुदा है, और वो शादी नहीं करेगा तो वंश विस्तार नहीं होगा। तो ऋषि मुनि उस समय जो ब्रह्मचर्य का पालन किया, सन्यासी धर्म का पालन किया, इसका घोर विरुद्ध कौन था? दक्ष महाराज। जो भी ब्रह्मचर्य का पालन करेगा उसको मार देगा, शादी करना पड़ेगा। समझ गए ना? जो भी ब्रह्मचारी के पालन करेगा उसको वो हत्या कर देगा, उसको मार देगा। तुमको दुनिया में रहने का कोई हक नहीं। ऐसा नियम उसने जारी कर दिया। अभी सप्तऋषि वो शादी नहीं कर रहे, लेकिन सप्तऋषि वास्तव में उनका बड़ा भाई है। ध्यान से सुनेंगे तो समझ में कुछ नहीं आएगा, नहीं सुनेगा। उनका बड़ा भाई है, तो बड़ा भाई के पास गया, वो शादी नहीं करता है, सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन करता है, तब करता है। तो उन्होंने दक्ष महाराज ने पूरा सैन्य बल लेके उनके पास गया, जाकर